हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट एमए एंड बीए कोर्स में स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का वर्णन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिए। भारत एक संघीय राज्य है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि भारत राज्यों की संघ है। संविधान निर्माताओं ने संघ राज्य की घोषणा करते हुए भारत के राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से संघात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ थिंकर का नाम देख लेते हैं। एक में डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान को एकात्मकता के सुनिश्चित ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारत एक संघ नहीं है, परंतु यह एक विचित्र तथा नए ढंग का संघ कहा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल के अनुसार भारत प्रजातंत्र तथा राजवंशों के मध्य एक गठबंधन नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक जनता के मूल्य सिद्धांतों पर आधारित भारतीय जनता का एक संघ है। आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान कहा है, परंतु कई विधिकर्ता भारतीय संविधान को संघात्मक नहीं मानते। इसीलिए यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक। विश्व में यूएसए के संविधान को सबसे पुराना संघात्मक संविधान माना जाता है। अतः ऐसा लक्षण जो यूएसए के संविधान के अनुरूप है उन्हें संघात्मक लक्षण कहा जा सकता है। इसी कड़ी में भारतीय संविधान के अवलोकन करने पर इसमें निम्नलिखित संघात्मक लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। एक एक करके पॉइंट देखेंगे। एक नंबर पॉइंट, शक्तियों के विभाजन। यह एक आवश्यक संघात्मक लक्षण है। संघात्मक दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करता है। इसमें एक प्रांतीय राज्य की व दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकार होती है। प्रत्येक सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त होती है। इसका अर्थ है कि राज्य की शक्ति दो प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य विभाजित है, जो दोहरी शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारतीय संविधान में भी केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे की अधीनस्थ न होकर एक दूसरे की समकक्ष है। यह शक्ति विभाजन हमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखते हैं एक एक करके। एक नंबर पॉइंट, संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरा नंबर पॉइंट, राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। 3 नंबर पॉइंट, समवर्ती सूची।
इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट देखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता। इसका अर्थ है संविधान कानून है। संविधान केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर समान रूप से बाध्यकारी है। राज्य और केंद्र की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों के संशोधन राज्य और केंद्र केवल संयुक्त कार्यवाही से ही कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, संविधान की कठोरता। यह लक्षण संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के ज़्यादातर प्रावधान लचीले हैं, परंतु वह सभी प्रावधान केंद्र राज्य को प्रभावित करते हैं। उन्हें जटिल प्रक्रिया के द्वारा केंद्र और राज्य संयुक्त कार्यवाही से ही संशोधित कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट, लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। संविधान का लिखित होना संघात्मक संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। लिखित संविधान के बिना केंद्र व राज्य की शक्ति का स्पष्ट विभाजन करना संभव नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के संचार के लिए लिखित संविधान बहुत आवश्यक है। 5 नंबर पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रूप में कार्य करता है एवं केंद्र और राज्य के मध्य उत्पन्न हुए विवादों का भी समाधान करता है। संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य टकराव को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संघर्षों का समाधान करती हैं। संसद में द्विसदनात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान ने संसद में द्विसदनात्मक व्यवस्था की है। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा तथा निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा केंद्र में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा राज्यों के हितों का संरक्षण करती है। इस प्रकार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का होना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण संघात्मक लक्षण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।